one of the states which contributed in a really big way to the overall mandate is Madhya Pradesh, and it's there on your screen, 27 out of 29. And what is the vote share that Shivraj Singh Chauhan actually? 35 to the Congress. 55. Yeah, it's a huge 20% gap between the BJP and the Congress vote share. Well, thank you very much. Shivraj Singh Chauhan is now joining us. Shivraj Singh Chauhan ji, thank you very much for joining us, and good evening, Mr. Shivraj Singh Chauhan. This is Arnab Goswami here. आपको मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद. You can hear me. आवाज आ रही है. शिवराज सिंह चौहान जी, ये जो 27 सीटें आपको मिली है, 27 सीट्स दैट यू हैव वन, इनकी बहुत बहुत बधाई हो आपको. आपको क्या लगता है 20% की जो गैप है आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच में, इसका मूल कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा, और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश ने विश्वास प्रकट किया है. ये नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व की विजय है. माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया भारतीय जनता पार्टी के. उनकी ये विजय है. केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, अनेकों कार्यकर्ता जो देश के लिए समर्पित थे, उन्होंने भी इस विजय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है. तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में देश प्रगति और विकास करेगा. भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लोगों ने स्वीकार किया है, और ये मैं मानता हूं कि इसी का परिणाम है. और कांग्रेस ने जो स्थिति कर दी देश की, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसे प्रश्न चिन्ह लगा दिए कि देश की जनता को लगा कि कांग्रेस सत्यानाश के अलावा कुछ नहीं कर रही, और इसलिए कांग्रेस को उनको हटाना था. क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने कदम कदम पर देश को छलने का काम किया. मूल समस्या और मूल काम जो उनका था, उनका समाधान तो कभी किया नहीं उन्होंने. उसके बजाय वो विरोधी जो उनके थे, नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़े रहे, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के पीछे पड़े रहे. अगर किसी ने असहमति व्यक्त की तो उनके खिलाफ उन्होंने अभियान चला दिया, किसी को ठग कह दिया, किसी को चोर कह दिया. तो जो काम उनको नहीं करना था वो काम वो करते रहे, और वास्तव में देश को विकास के पथ पर ले जाने का जो काम था वो काम उन्होंने नहीं किया. और इसलिए आज कांग्रेस को ये दुर्दिन देखने पड़े. नरेंद्र मोदी एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं शिवराज जी, कि आपको क्या लगता है, एक विश्वास जगह, आपको क्या जनता के विश्वास की जीत, आपको क्या लगता है कि जो बड़ी हार हुई कांग्रेस पार्टी की, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के कारण हुई, केंद्र सरकार की विफलता के कारण इतनी बड़ी जो हार हुई, राहुल गांधी से ज्यादा केंद्र सरकार की विफलता के कारण हुई? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कुछ थे ही नहीं. प्रधानमंत्री तो जो हालत उनकी कर दी थी, कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं थे. अब प्रधानमंत्री या कैबिनेट एक फैसला करे, अध्यादेश पारित करे, उसको राहुल गांधी जी फाड़ के फेंक दे, तो कुल मिला के प्रधानमंत्री जी की कोई हैसियत नहीं बची थी. राहुल गांधी जी का जो व्यवहार था वो सचमुच में परिपक्व नहीं था. बड़ा बचकाना से ये लगता है. अगर आप अपनी सरकार का पारित किया अध्यादेश आप चाहते तो प्रधानमंत्री से मिलकर मना कर देते. आप फाड़ के फेंकते हो और कहते हो कि मैं इसे कचरे के डिब्बे में डालता हूं, तो इसको जनता परिपक्वता थोड़ी समझेगी. और इसलिए इस तरह के अपरिपक्व नेतृत्व को भी जनता ने अस्वीकार किया. और मोदी जी का जो आजमाया नेतृत्व था गुजरात को विकास के पथ पर ले जाने का, और उनका जो विजन था, कल्पनाशील मस्तिष्क के वो धनी है, उसको जनता ने स्वीकार करके लगा कि ये परिपक्व नेतृत्व देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा और एक वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और सुखी भारत का निर्माण करेगा. Well, Shivraj Singh Chauhan ji, many congratulations. Thank you very much. Joining us live there from Bhopal, the Chief Minister of Madhya Pradesh. Thank you very much. 27 seats, one of the many regional. बहुत धन्यवाद.